हेलो एवरीवन। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ इंजरीज। इंजरी सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करें तो क्या होता है? एनी हार्म वट एवर इलीगली कोज एनी हार्म टू पर्सन, बॉडी, माइंड एंड प्रॉपर्टी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन डेफिनेशन ऑफ इंजरी। अब उसके बाद आता है वाउंड। वाउंड क्या होता है? अ ब्रीच इन द नेचुरल कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्किन और म्यूकोसा। ओके। अब अगर हम इंजरी को क्लासिफाई करें तो फर्स्ट आती है हमारे पास एब्रेजन इंजरी, ब्रूज और कॉन्ट्रूजन, लेसरेटेड वाउंड्स, इंसाइज्ड वाउंड्स, स्टैब वाउंड्स, फायर आर्म वाउंड्स, फ्रैक्चर डिसलोकेशन, बोन एंड टूथ जॉइंट। ये सब हम वन बाय वन देखेंगे आगे। नेक्स्ट इज थर्मल इंजरीज ड्यू टू हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक, लोकल एप्लीकेशन से बर्न, स्केल्स ड्यू टू कोल्ड, हाइपोथर्मिया, फ्रोस्ट बाइट, ट्रेंच फुट, ये सब इंजरीज हो सकती हैं। अब केमिकल इंजरीज आती हैं ड्यू टू इरिटेशन, दैट इज़ वीक एसिड्स और एल्कली, कोरोजन, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली। अब मिसलेनियस इंजरीज हमारी कौन सी हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन इंजरी, लाइटनिंग इंजरी, ब्लास्ट इंजरी। अब अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंजरी हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट इंजरी है। फर्स्ट इज सिंपल और ग्रीवियस। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सिंपल क्या होता है कि कोई ऐसी इंजरी विच हील्स विद टाइम, लिविंग नो स्कार मार्क। ग्रीवियस इंजरी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 8 क्लोज हैं जो डिफ़ाइन करते हैं ग्रीवियस इंजरी को। बेस्ड ऑन मैनर ऑफ इंजरीज, सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस वाउंड और फैब्रिकेटेड वाउंड। अब हमारे पास ये दीज आर द टाइप वाउंड है हमारे पास, जैसे स्टिचेस लगा रखे हैं, एब्रेजन इंजरीज, एब्सेस बना हुआ है, ब्रूज, कट्स। अब अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक इंजरी डेट इज़ एब्रेजन, ये हमारे पास एब्रेजन के अलग अलग टाइप हैं। ये लीनियर, ब्रूज्ड, ग्रेज्ड, पैटर्न एब्रेजन। अब एब्रेजन होता क्या है? रिमूवल ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर ऑफ स्किन। देखो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर इज़ अफेक्टेड ओनली। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट इज स्क्रैच और लीनियर, सिर्फ लीनियर, दिस लाइन मार्क एंड यू कैन सी हेयर ओनली, दिस इज़ द लीनियर एब्रेजन। इट इज़ कोज्ड बाय शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट सच एज फिंगर नेल्स, पिन। जब हम किसी को नेल्स अपने चुभा देते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है? एब्रेशन। ग्रेज एब्रेजन, इसको हमने ब्रश एब्रेजन भी बोला है। तो फर्स्ट इज़ ब्रश एब्रेजन, तो इसका एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा, यूजुअली बैक पे होता है। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन बर्न, दैट इज़ एन एक्सटेंसिव सुपरफिशियल रेडेंड एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया में रेड 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 हो रखा है। ओके। नेक्स्ट इज़ प्रेशर एब्रेजन, प्रेशर समझ सकते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवर द स्किन इन हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन। इम्पैक्ट और पैटर्न, पैटर्न से समझ सकते हैं कोई स्पेसिफिक पैटर्न हमें इंजरी की टाइप बता सकता है, डेट इज़ डिप्रेस्ड बिलो द सरफेस, जैसे टायर मार्क, इम्प्रिंट ऑफ बाईसाइकिल चेन, टीथ बाइट। जब कोई टीथ बाइट करता है तो टीथ के निशान आ जाते हैं। अब अगर हम निकालें कि एज ऑफ एब्रेजन क्या है, अगर फ्रेश है, फ्रेश एब्रेजन, तो वो ब्राइट रेड कलर का दिखेगा। अगर एब्रेजन को 2 to 24 आवर हो चुके हैं तो एक्सुडेट ड्राइड टू फोम, जो एक्सुडेट निकल रहा है उससे बाहर, वो एक रेडिश स्कैब जैसा बना लेगा। अब 2 to 3 डेज़ में क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन स्कैब, लेस टेंडर। 4 to 5 डेज़ में स्कैब, डार्क ब्राउन स्कैब, आप खुरन जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप सभी ने देखा होगा। 5 to 7 days में scab is brownish black in color and start falling off from margins. 7 to 12 days scab dried off and fall off, उतर जाएगा। More than 12 days epithelium become thinner and atrophic. New collagen fibers are prominent. white होने लग जाता है। ओके। अब अगर हमने एब्रेजन पढ़ा, उसकी एज पढ़ी कि हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका इम्पॉर्टेंस क्या है? मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस है टू फाइंड आउट साइट ऑफ इम्पैक्ट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एज ऑफ इंजरी निकाल सकते हैं। और इफ़ द वाउंड इज़ ओपन, डस्ट पार्टिकल्स, अगर वाउंड ओपन होगा तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सीन
डिस्क्राइब द सीन ऑफ क्राइम, मतलब कि कहाँ हुआ है, मिट्टी वाले एरिया में, सीमेंट वाले एरिया में, कहाँ हुआ है. कैरेक्टर एंड मैनर ऑफ डेथ. अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आता है 3 मार्कर, दैट इज़ एंटीमॉर्टम एब्रेशन एंड पोस्टमॉर्टम एब्रेशन. आई होप एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम का मतलब पता है आप सभी को. दैट इज़ बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ. तो एंटीमॉर्टम एब्रेशन कैसा दिखेगा, कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन द बॉडी, कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन पोस्टमॉर्टम सिर्फ बोनी प्रोमिनेंसेस पे हम देख सकते हैं. अब ये ब्राइट रेड कलर का दिखेगा क्योंकि फ्रेश होगा, या फिर उसके जैसे स्कैब वगैरह सब बन सकता है. ये यूजुअली येलोइश होता है या फिर ट्रांसलूसेंट. स्कैब इसमें होता है, इसमें कोई स्कैब नहीं बनेगा क्योंकि कोई वाइटल रिएक्शंस नहीं होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे. हीलिंग की प्रोसेस, बिकॉज अ पर्सन इज़ लिविंग सो हीलिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस, इसमें एब्सेंट होगा. तो एविडेंट प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर एब्सेंट होंगे. ये आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये एंटीमॉर्टम एब्रेजन से, ये पोस्टमॉर्टम है. तो एंटीमॉर्टम पर्पल, रेड टू पर्पल हमने ऊपर पढ़ा, वेट, वीपिंग, इनफ्लेम, ये सब दिख रहा है. देखो रेडिश पर्पलिश कलर हमें दिख रहा है. वेट अगर फ्रेश है तो हमें एक्सुडेट्स भी दिख सकते हैं. इनफ्लेम, इन्फ्लामेशन हम देख सकते हैं. ओके. अब ये पोस्टमॉर्टम या आफ्टर डेथ, ये हमने बात की थी कि प्रोमिनेंस, यहाँ पे बोन जो होगी वहीं पे हमें दिख रहा है, येलो टू ड्राई दिख रहा है. तो थैंक यू, आई होप एब्रेजन क्लियर हुआ. तो नेक्स्ट इंजरीज़ हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू. नेक्स्ट हमारी होगी कंट्रूजन या ब्रूज इंजरी. सो ओके, थैंक यू.